अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक जो लेके आई हूँ, बड़ा डिफरेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसकी जो डिज़ीज़ है वो हर दूसरे बंदे में पाई जाती है। तो बहुत से इस दौर में बहुत से लोग जो हैं वो जब थोड़ी सी एज 30 से अबव जाते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आजकल के 30 से पहले भी लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए डिज़ीज़ के लिए जो मैं आपके लिए एक एडवाइस लेके आई हूँ वो ये है कि पहले तो आप एहतियात करें। एहतियात में आपको बताऊँगी, फिर एहतियात के बाद फिर मेडिसन, होम्योपैथी की मेडिसन हैं जिनसे आप इस्तेमाल करके 100% आप श्योर जो हैं वो आप ठीक रह सकते हैं। तो पहली एहतियाती तदबीर में पहली एहतियात ये है वो है पानी गर्म पीना। लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक नहीं बताया। टॉपिक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर हर दूसरे बंदे में है। तो इसके लिए जो पहला जो है वो एहतियाती तदबीर में आपने पानी गर्म पीना है। पानी गर्म में ये है कि आपने सुबह सवेरे खाली पेट जिस तरह आप चाय गर्म पीते हैं इस तरह आपने 1 गिलास पानी पीना है और हल्की फुल्की वाक कोशिश करनी है कि हल्की फुल्की वाक करें डेली बेस पे, और ऐसी वाक करें जिसमें आपको पसीना आए, ठीक है। और वॉक करने के बाद जब आप वापस आएँ तो आके आप जो है वो 1 गिलास ठंड ज़्यादा गर्म पानी पिएं जिस तरह आप चाय पीते हैं। तो फिर इसके बाद आप जो भी नाश्ता करना है, जो भी करना है आप करें और अपने मामूल के मुताबिक काम वगैरह करें। और दिन में आपने जब भी पानी पीना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप पानी जो है वो ठंडा ना पिएं, ज़्यादा नीम गर्म पानी पिएं। नीम गर्म पानी पिएं और जो खाना खाना है वो आपने ठंडा नहीं खाना। और गोश्त जब भी आपने लेना है तो जो गोश्त बग़ैर चर्बी वाला कोशिश करें कि गोश्त कम खाएं, क्योंकि मीट में जो है वो कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपके जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी ठंडा पीते हैं, आप चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं, उनकी वजह से आपके खून के अंदर फैट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं ठंडे पानी की वजह से। और मुख्तलिफ हमारी खुराक की जो बेहतियाती है उसकी वजह से जब ये फैट्स पहले जिस्म पे बनते हैं, ब्लड के अंदर शामिल होते हैं, जब ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं तो हमारे ब्लड को जो है वो थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो थिक होके हार्ट पे दबाव बढ़ाता है। और हार्ट जो है वो जब उस पर प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। तो उससे रोकने के लिए आपने जो है कोशिश करनी है कि हमेशा से आप नीम गर्म पानी पिएं। आप 6 माह तक शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गर्म पानी पीने का आदी नहीं होते। जब वो पानी गर्म पीते हैं तो उसे जो उनको महसूस होता है कि भाई कोई अच्छा जायका नहीं लगता। तो कुछ अर्सा आप जब आप पिएंगे, आप पीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम, बल्कि आप आदी हो जाएंगे तो आपको ठंडा पानी अच्छा ही नहीं लगेगा। ठंडा पानी नहीं पीना। और दूसरा, आगे गोश्त जो है वो आपने बगैर चिकनाई वाला लेना है। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी खुराक खाएं जिसमें चिकनाई कम से कम हो। तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें, कोल्ड ड्रिंक्स हर तरह की और जंक्स फूड इनसे आप इज्तनाब करें। और चावल भी आप कम से कम खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम खाएं, अगर नहीं इतने शौकीन हैं तो कोशिश करें आप ना ही खाएं चावल, ठीक है। इसके बाद मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ चलती हूँ। होम्योपैथिक तरीका इलाज में 2 मेडिसन हैं जो आप लेके अपने ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप घर में भी ये मेडिसन रख सकते हैं। एक पहली मेडिसन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो है वो 30 की पोटेंसी में आपने लेनी है। और दूसरी है रावेल्फिया। रावेल्फिया जो है वो क्यू में, मदर टेंचर में, ये आपने लेनी है। ये दोनों मेडिसन आपने वक्फे वक्फे के बाद आपने पेशेंट को देनी है, चाहे आप खुद पेशेंट हैं, चाहे कोई आपका प्यारा अजीज़ बहन भाई जो है वो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो आप ये मेडिसन जिससे उसका बीपी जो है वो कंट्रोल रह सके। तो आपने जब किसी भी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपने उसको ग्लोनाइन 10
5 ड्रॉप ज़बान के नीचे कोशिश करें दें, अगर नीचे नहीं दे सकते तो ऐसे मुंह के अंदर डाल दें, ठीक है। 5 ड्रॉप ग्लोनाइन के 200 के, ठीक है, 200 पोटेंसी का नाम है, उसके जो है वो ड्रॉप आप डालें। और जो रवैल्फा है वो उसकी जो ये जो मेडिसन है इसके मदर टेंचर है, और ये इसको नीम गर्म पानी के अंदर 1 घूंट पानी आपने कोशिश करनी है कि लेना है, और उसमें आपने 10 से 12 कतरे आपने डालने हैं। और 10 कतरे ये आपने जब बीपी बहुत ज़्यादा पेशेंट का आई हो, आपने कोशिश करनी है कि ये जो है वो ये मेडिसिन जो है वो आप हर 5 से 7 मिनट के बाद 10 मिनट 5 से 10 मिनट के दरमियान आप दोहराते रहें, ठीक है। और कोशिश करें कि एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन के दरमियान वक्फा हो, यानी एक मेडिसिन आपने दी, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी दी, फिर 5 मिनट के बाद पहले वाली, फिर दोबारा, फिर दूसरे वाली, इसी तरह अगले 5 मिनट के बाद। तो इसी तरह आपने ये मेडिसिन दोहरानी है। और 5-5 कतरे जो है वो ज़बान पे ग्लोनाइन के लेने हैं, और 10 कतरे पानी के अंदर डाल के जो है रोवेल्फिया के वो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह जब ये 8 से 10 दफ़ा आप मेडिसिन दोहराएंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप डेली बेस पे जो लेनी है वो 3 टाइम 20 ड्रॉप्स जो है वो क्यू मदर टेंचर के लेने हैं, और दूसरे जुल्फिया के रोल्फिया जो है वो उस मेडिसिन के, और ग्लोनाइन जो मेडिसिन है उसके 5 ड्रॉप 3 टाइम आपने जो है वो ज़बान के ऊपर या ज़बान के नीचे आपने कोशिश करें कि ज़बान के नीचे आप डालें। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दूसरे को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो, दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।